नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपका इस YouTube चैनल कानूनी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कानूनी इन्फॉर्मेशन चैनल में हम कानून की ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने कानूनी इन्फॉर्मेशन रखा है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर विचार करेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। अर्थात जहां पे जमीनों का लेन देन होता है और उसे रजिस्ट्री किया जाता है, ऐसी जगह को हम सब रजिस्ट्रार का ऑफिस कहते हैं। तो क्या सब रजिस्ट्रार आपका जो डॉक्यूमेंट जहां पे कन्वेंस डीड किया जाता है, कन्वेंस डीड का मतलब एक तो खरीदी खत यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद लीज डीड, लिव एंड लाइसेंस, उसके बाद में गिफ्ट डीड और एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी और मॉर्गेज, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं ये रजिस्टर ऑफिस में किए जाते हैं। इस ऑफिस को सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहा जाता है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि क्या सब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कानून के प्रावधानों की आपसे बात करता हूं कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी कि परचेस करते हैं, बेचते हैं, यानी खरीदी करते हैं या बेचते हैं, तो डॉक्यूमेंट किस दिन हो गया है ऐसा माना जाएगा। आपको सबसे पहले ये बता दें, इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत हमें स्टैंप लगाना पड़ता है। जब हम जमीन का व्यवहार करते हैं या मकान का व्यवहार करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, सेल डीड का ड्राफ्ट बनाते हैं और उसके ऊपर दोनों पार्टियां साइन करती हैं और फिर उसको स्टैंप लगाया जाता है। कानून ये कहता है कि आपने स्टैंप किस दिन लगाना चाहिए, जिस दिन साइन किया उस दिन या उसके 4 महीने के अंदर आप डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगा सकते हैं। या यूं सोचिए कि स्टैंप उसी दिन लगा लीजिए जिस दिन आपने साइन किया है। अर्थात डॉक्यूमेंट पर स्टैंप किस दिन लगाना है, जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे हैं। लेने वाला और देने वाला दोनों जिस दिन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करेंगे उसी दिन स्टैंप लगाना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि जिस दिन स्टैंप लगा दिया और दोनों पार्टी ने साइन कर दी, लेन देन का व्यवहार हो गया, तो अब क्या फॉर्मेलिटी रही है। अब ये फॉर्मेलिटी रही है कि उसे हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना है। लोगों के दिमाग में यह बात है कि जिस दिन रजिस्टर किया गया उस दिन डॉक्यूमेंट हो गया ऐसे माना जाता है। नहीं दोस्तों, जिस दिन आपने स्टैंप लगा दिया, सिग्नेचर कर दी, उसी दिन वह डॉक्यूमेंट हो गया है ऐसा माना जाएगा। अब सवाल ये है, बहुत बार सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर देता है। वास्तव में देखा जाए तो डॉक्यूमेंट रिफ्यूज करने का सब रजिस्ट्रार को कोई भी अधिकार नहीं है। आपको कानून की एक प्रावधान और बता दूं, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें यह कहा गया है कि जो व्यवहार इमूवेबल प्रॉपर्टी के से संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन, जायदाद, मकान, ये सारी बातें उसमें आ गई। ऐसा जो व्यवहार होगा और ऐसा व्यवहार जो 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है, उसको रजिस्टर करना जरूरी है। ऐसा सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कन्वेंस डीड है, जो भी ट्रांसफर डीड है या जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से संबंधित है और जिसका व्यवहार 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा का है, उसे रजिस्टर करना जरूरी है। ऐसा इस कानून में कहा गया है। अब सवाल ये उठता है, जब अगर कानून में ये कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना जरूरी है, तो क्या सब रजिस्ट्रार उसे रिफ्यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कितने दिन के अंदर इस डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार के पास लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस दिन आपने साइन किया, जिस दिन आपने साइन किया वह तारीख आपने लिखी हुई है, उस तारीख से 4 महीने के अंदर अंदर आप सब रजिस्ट्रार के पास में डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर कीजिए। ये कानून की बात है।
अब समझो सब रजिस्ट्रार आपको रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे सीधे सीधे सब रजिस्ट्रार को ये कहना चाहिए, ठीक है सर, आप हमें लिख कर दे दीजिए कि आप ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये लिख कर दे देता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने रिफ्यूज किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके बाद आपके पास में क्या प्रोविजन है या क्या आपके पास में रेमेडी है। आपको सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये अधिकार प्राप्त होता है कि आप उनके सीनियर अर्थात रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार से ऊपर जो अधिकारी है उसका नाम है रजिस्ट्रार, उसकी पोस्ट है रजिस्ट्रार, उनके पास में एक अपील दाखिल करनी पड़ेगी और वो अपील दाखिल करने के बाद में रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ये आदेश देगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रार ने भी उसको रिफ्यूज कर दिया तो जिस दिन रिफ्यूज किया उस दिन से 1 महीने के अंदर आपको सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना है और उस सूट में आपको सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को प्रतिवादी करना है और ऐसी हालत में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार इन दोनों को कोर्ट में आके जवाब देना होगा कि किन कारणों से उन्होंने रिफ्यूज किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस तरह से रिफ्यूज करने का सब रजिस्ट्रार को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन कब और कैसे, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, अगर डॉक्यूमेंट उस भाषा में लिखा गया हो जो भाषा सब रजिस्ट्रार नहीं समझ रहा है, तो सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग है, इंटरलीनियंसी है या ब्लैंक कुछ जगह छोड़ी गई है, तो सब रजिस्ट्रार आपको डॉक्यूमेंट रिफ्यूज कर सकता है या ये कह सकता है कि इसमें आप करेक्शन करके लाओ या जो ओवर राइटिंग की है इस पर आप काउंटर साइन कीजिए इस ढंग से। और इंटरलीनियंसी इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंटरलीनियन इसका मतलब समझो, यहां पे कोई जमीन है और उसका सौदा किया गया है और वो जमीन का सौदा करने पे वहां पे ऐसे लिखा गया है 01R। अगर भविष्य में ऐसे चांसेस हैं, इस जीरो को अगर और नीचे जीरो लगा दिया गया तो ये कितना हो गया 81 हो गया। अगर ऐसे चांसेस हों या शब्द ऐसे हों तो सब रजिस्ट्रार इनकार कर सकता है। और भी आपको बता दूं, जैसे अभी यहाँ पे समझो 2 लिखा है, ऐसे 2 लिखा है, अगर इसको 2 को हम घुमा दें यहां से, ये 3 हो गया, तो ऐसी अगर सिचुएशन वहां पे पैदा हो तो सब रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि इंटरलीनियंसी आप मत रखिए, इसे क्लियर कीजिए तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। या ऐसी हालत है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है और वह डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के बाद में जिसने साइन किया है वो इनकार कर रहा है कि मेरी साइन नहीं है, तो भी डॉक्यूमेंट रिफ्यूज किया जा सकता है। और अगर वह डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने पेश किया और वो पावर ऑफ अटर्नी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी सब रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर सकता है। उसके बावजूद या जिस व्यक्ति ने साइन किया है और वो गुजर गया और उसकी जगह पे उसके वारिसदार आए हैं और वो अगर कोर्ट में ये सब रजिस्ट्रार के सामने ये कह दें कि ये साइन हमारी नहीं है या वो रिफ्यूज कर दे, तो भी डॉक्यूमेंट रिफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट किया है या बेची है जमीन या मकान बेचा है वह उस जमीन का या उस मकान का मालिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके बीच में ट्रांजैक्शन है, आपने सिर्फ उसको रजिस्टर करना है, इतनी सी बात रजिस्ट्रेशन एक्ट में कही गई है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन इसका मतलब क्या, ये बात हमें समझनी है। जैसे हम किसी चीज को पब्लिश करते हैं
पब्लिश क्यों करते हैं? जैसे पब्लिकेशन की नोटिस देते हैं, जाहिर नोटिस देते हैं, पेपर में नोटिस देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि ये फला फला ज़मीन हमने खरीदी की है, किसी का कुछ ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन में हमें बताइए। ये इसलिए दिया जाता है कि और सभी लोगों को ये मालूम हो कि इसका व्यवहार हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का पर्पज़ भी यही है कि जिस व्यक्ति ने बेची है और जिस व्यक्ति ने ली है, उनके बीच में जो व्यवहार हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने से सिर्फ उसकी एक एंट्री रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में हो जाती है और वह जो बेचने वाला व्यक्ति है दोबारा वह जमीन किसी को ना बेचे, इस बात की तसल्ली दूसरा व्यक्ति कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन का पर्पज ही ये है कि पब्लिकेशन यानी दूसरों को मालूम होना चाहिए। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में यही लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब कि दूसरे लोगों को डॉक्यूमेंट हो गया है इस बारे में मालूम होना चाहिए। इसका मतलब एक हुआ कि सब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट रिफ्यूज करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा उस दिन डॉक्यूमेंट पूरा हुआ ऐसा माना जाएगा। नहीं, जिस दिन डॉक्यूमेंट को स्टैंप लगाया, जिस दिन डॉक्यूमेंट पर साइन की, उस दिन डॉक्यूमेंट पूरा हो गया ऐसा माना जाएगा। अब सवाल यह है कि सब रजिस्ट्रार ने अगर रिफ्यूज कर दिया तो आप इस प्रश्न में आ गए, अरे हमारा तो डॉक्यूमेंट रिफ्यूज हो गया। डॉक्यूमेंट रिफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। और जैसे रजिस्ट्रार के पास में हमने अपील दाखिल की या कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दाखिल किया, सूट फाइल किया, जिस दिन वहाँ पे ऑर्डर होगी कि ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाए, उस दिन यानी कि डॉक्यूमेंट उस दिन से माना जाएगा जिस दिन आपकी सिग्नेचर हुई थी और आपने जिस दिन स्टैम्प भरा था। डॉक्यूमेंट रजिस्टर उस दिन से ही माना जाएगा। अब एक प्रोविजन और है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करना मतलब दोनों पार्टी ने साइन करना और दो गवाहों ने उस पर सही साइन करना, उसे एग्जीक्यूट कहते हैं। और अटेस्टेशन किसे कहते हैं? जब दो गवाह उसको विटनेस बोलकर साइन करते हैं उसको अटेस्टेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन, यानी कि जब और जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ और अटेस्टेड हुआ उस दिन से ही आपका डॉक्यूमेंट हो गया है ऐसा आपने सोचना है। और रजिस्ट्रेशन ये फॉर्मेलिटी है जिसको हम कभी भी बाद में कर सकते हैं। और अगर सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट रिफ्यूज किया तो वो जिस दिन भी होगा आपको किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी देनी नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये एक प्रोविजन है कि जिस दिन आपने एग्जीक्यूट और अटेस्टेशन किया उस दिन से 4 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास में ले जाना है, और नहीं ले गए तो उसके बाद और 4 महीने के अंदर आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन उस हालत में सब रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वो 10 टाइम्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसके आपको पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन ये कब होगा? अगर हम नहीं लेकर गए तो। लेकिन जब हम लेकर गए और उनके सामने प्रेजेंट कर दिया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अगर आप डॉक्यूमेंट 1 साल के बाद भी उसके सामने रखोगे तो वो आपको पेनल्टी नहीं मार सकता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव है ऐसे लगा, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि यह जो इन्फॉर्मेशन है आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और उनसे भी कहिए कि आप इसे फेसबुक पर डालें। मेरा मकसद आपको कानून के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगी ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कानूनी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है एडवोकेट SR गोयल। मैं पुणे कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और आप सभी के प्यार का भूखा हूँ। धन्यवाद।